नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आज राजस्थान एमेच्योर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता का चित्तौड़गढ़ जिले गोराजी का निमोड़ा तहसील कपासन फौजी डिफेंस एकेडमी में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के लगभग 200 खिलाड़ियों ने अलग अलग इवेंट में भाग लिया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और फुटबॉल के विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आज खेले गए कबड्डी के उद्घाटन में उदयपुर ने सीकर को 60-28 से हराया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 100 मीटर की लकी कंवर, अंडर 17 गर्ल्स 100 मीटर में सुमन, अंडर 19 100 मीटर में पूजा जाट, सीनियर वर्ग 100 मीटर में पायल कुमारी और अंडर 12 में अनुष्का ने गोल्ड मेडल जीता। लड़कों की कैटेगरी में 100 मीटर प्रतियोगिता के अंडर 12 में रवीन, अंडर 14 में चंद्र प्रकाश, अंडर 17 में राहुल यादव और 200 मीटर प्रतियोगिता में सीता और 3000 मीटर में कांता शर्मा ने गर्ल्स में गोल्ड मेडल जीता और लड़कों में सीनियर में गोवर्धन ने गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर राजस्थान एमेच्योर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भागचंद कुमावत, एडवोकेट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह, एडवोकेट कोषाध्यक्ष गिरधर गोपाल सिंह, उपाध्यक्ष अनिल कुमार गौड़, महासचिव हरिओम डाबी, संयुक्त सचिव ऋतुराज सिंह तंवर, प्रशिक्षक आशुतोष कुमावत, चित्तौड़गढ़ जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जाट, उपाध्यक्ष लादूराम गुर्जर, कोषाध्यक्ष राजकुमार सैनी और सचिव रामजस जाट, फौजी डिफेंस एकेडमी के निदेशक महावीर। जयपुर में सूर्या फाउंडेशन द्वारा आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सूर्य यूथ क्लब का जयपुर के श्याम वाटिका विधायका ग्राम में केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर BYC शिक्षक मोहित कुमार पारिक ने बताया कि ग्राम श्याम वाटिका विधायका में सूर्य यूथ क्लब द्वारा गांव के युवाओं को निःशुल्क खेल गतिविधियां कराई जाएगी। इसी के साथ आने वाले 21 जून को योग दिवस पर लोगों को योग के द्वारा जोड़ा जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में सूर्या फाउंडेशन के राजस्थान क्षेत्र प्रमुख आदर्श मिश्रा की उपस्थिति में यूथ क्लब का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के वार्ड 49 के अध्यक्ष चेताराम रैगर, मुकेश प्रजापत, कन्हैया लाल, विनोद शुक्रिया, गजानन, राकेश मीना, अभिषेक पारिक, गौरव पारिक, कपिल शर्मा, सोहन लाल योगी, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश राज शेखावत राजा साहब ने पत्रकार साथियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स मानते हुए प्राथमिकता से टीकाकरण के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि वर्तमान में कोविड-19 की द्वितीय लहर में पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस महामारी में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के पत्रकार साथियों का प्रारंभ से ही बहुमूल्य योगदान रहा है, जो कि निश्चित रूप से सराहनीय है। कोरोना के रोकथाम और बचाव, वैक्सीनेशन इत्यादि से संबंधित पल पल की खबरों को प्रचारित और प्रसारित कर जन सरोकार के तहत जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकार साथियों और उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। मेरा अनुरोध है कि सभी पत्रकार साथियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने का कष्ट करेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर जोखिम उठाकर काम कर रहे पत्रकार साथियों का हौसला भी बढ़ेगा और हम सब मिलकर कोविड-19 के इस जंग में निश्चित ही सफल होंगे। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर जाकर जानकारी दे। इस अवसर पर डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि किसान 100 दिन से अधिक का समय बिता चुके हैं, सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन तीनों कृषि के लिए लाए गए कानून को वापस नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एकमात्र पार्टी है जो किसान के हित की बात करती है। चूरू में रविवार को हुए सड़क हादसे में मां, बेटी और दामाद की मौत हो गई, जबकि 2 बहनें घायल हो गई। हादसा सुजानगढ़ में बोबासर पुलिया के पास हुआ। जानकारी मिलने के बाद सुजानगढ़ पुलिस ने दोनों घायलों को राजकीय बागड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद दोनों को यहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक कार में एक परिवार के 5 लोग जोधपुर से सालासर जा रहे थे। इस दौरान बोबासर पुलिया से उतरते वक्त कार सामने से आ रही बस से भिड़ गई।
इसमें कार चला रहे कुलदीप, उनकी पत्नी शिल्पी और सास आनंद कंवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में बैठी 2 सहेलियां घायल हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुलदीप का शव कार में बुरी तरह फंस गया था। इसे बाद में गेट और बाकी हिस्से को काट कर बाहर निकालना पड़ा। बस सवार लोग लोडसर से मायरा भरकर आपसर जा रहे थे। बस में ज्यादातर महिलाएं थी। हादसे के बाद बस में बैठी महिलाएं घबरा गई। वे हादसे के बाद मौके पर ही खड़ी रही। घटना की जानकारी मिलने पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शवों को गाड़ी से निकालने और घायलों की मदद की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।